कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। कुमार भैया सुनिएगा, ये बदमाशी वाली नहीं है, शराफत वाली है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 29 जवानों को लेकर के विमान आज भी लापता है। 19 हमने उरी में खोया है। एक जवान हमारा जिंदा पकड़ा गया, 2 बारामूला में मारे गए। आंकड़ा जोड़ डालिए और इसका 10 से गुणा करिए तो मेरा ख्याल है कि वो जो बातें थी वो शायद ही कभी पूरी करें। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, होर्डिंग्स लग रही हैं साहब, और ये कहा जा रहा है कि इस स्ट्राइक को कोर्ट में बदलिए। मैं 4 मुद्दे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद मांगता हूं आपसे, बहुत मासूम सा एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। आप दोबारा सुने और फिर दाद दे करके सुने तो लगता है कि प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। वो कुमार भाई पिछले दिनों एक घर में डकैत घुस गए, घर वाले बड़े शरीफ थे, अमानत भाई की तरह, तो उन्होंने डकैतों को देखते ही कहा भैया ये तिजोरी की चाबी है, ये जहाँ पैसे रखे हैं गहने रखे हैं उसकी चाबी है, ये सामानों की चाबी है, बस सब कुछ लूट लीजिए लेकिन हमें मारिए पीटिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, सारा कुछ लूट करके उसकी पोटली बनाई, पोटली बना के रख ली। घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची। जब रख लिया और उसके बाद फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया, तो घर वालों ने कहा भैया जब लूट दिया था तो मारने की क्या जरूरत थी। तो डाकुओं ने कहा देखिए तो प्रोसेस है, पूरा करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। कहीं जन्नत में होगी इन शहीदों की रूहें, शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, कहीं होंगे ऊपर तो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि कैसा कैसा हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय कर रहे हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अब तो हालत यह है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के मन में तिरंगे के लिए भी कोई सम्मान नहीं, कोई अजमत नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं,
कुमार भाई के पास बैठा था तो जिक्र चिड़ा एक साहब का, बहुत बड़ी शख्सियत है साहब, दुनिया के हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं सही कर पाए। कुमार भाई उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, बड़ी मजे वाली। मुझे 4 मिसरे याद आ गए, क्योंकि यहाँ वो तमाम लोग बैठे हैं जिनके सामने या फिर जिनसे जुड़ा हुआ प्रसंग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं। पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया साहब के कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट ली जाती। इतने में पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट ली जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। मुझे लगा कि एक मासूम सा सवाल उनकी तरफ उछालना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक मासूम सा सवाल उछालता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ और दुआ मांगता हूँ आपसे साहब। है जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इधर की भी दुआएं मिलें, क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती, तो थोड़ा सा आप सबकी भी दुआएं मिलें। मैं पढ़ता हूँ साहब, इधर जो लोग काफी ऊंचे बैठे हुए हैं उनकी भी शिरकत हो। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। दिल्ली में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं और चाहता हूं कि जाएं ये मिसरे वहां तक साहब। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। एक बहुत संजीदा सी नस्ल आपको सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और थोड़ा ऐसे ही नजर के पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी बिल्कुल ताजा सी आज ही कही गई एक नस्ल आपको सुनाता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आदरणीय मनीष जी, आदरणीय संजय भाई, कुमार भाई, नितिन भाई, अमानत भाई सुनिएगा 4 मिसरे से मजे के। 14-16 इमरान के मिसरे के चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे। मैं सलाम करूंगा आम आदमी पार्टी की कोशिशों को कि पंजाब छीनने जा रहे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब गुजरात से भी हिटलरों को वापस लौटना पड़ेगा। ये आज मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि आप लोग जिस शिद्दत से लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान का अमन पसंद हर इंसान आपके साथ खड़ा है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार तालीम के हौसले के लिए बजाय जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इमरान मुझसे बोलता है साहब कि चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे गाय गाय करते हैं। जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते
ललित जब से हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है आने दो जरा 19। शायद की जुबान में अल्लाह पता नहीं कि कबूल कर ले। कुमार भाई बैठे हैं, यह है कवियों के लिए बात है कि सरस्वती कब जो वहां पर बैठ जाए और कब कौन सी बात स्वीकार हो जाए। मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि बिल्कुल घर तक चलाए हैं, वो एक पुतला चलाने पर बड़े नाराज हैं, वो एक पुतला चलाने पर बड़े नाराज बड़े नाराज बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दोबारा के बजाय से ज्यादा पढ़वाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना पढ़ के सीधे सीधे और 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी तादाद में आधी आबादी की भी नुमाइंदगी मुशायरे में देखने को मिल रही है। इसके लिए अमानत भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया और मुशायरों में खवातीन का भी आना शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बिल्कुल ताजा ताजा से। कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अगर इतना सच्चा लगे तो मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना, वो हक साहब जी पहले तो यशोदा बहन बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आप बहुत अच्छा सुना। नहीं, आप इतना भी जोश में ना आए तो ऐसे हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संजीदा मैं सुनाऊं आपको। अभी थोड़ा सा जो अपने कंपनी का आलम था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी संजीदगी में बदले। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब।